हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, फ्रॉम द फ्लोइंग डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय कुमुद लिमिटेड प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, तो यहाँ पे 2 साल का ईयर दिया हुआ है, एक 2020 एंड एक दिया हुआ है 2021। ठीक है, इट मीन्स दैट एक प्रीवियस ईयर दिया हुआ है और एक करंट ईयर दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, राइट। चलिए कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पे 30 लाख प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर दिया हुआ है 35 लाख। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है अदर इनकम। ठीक है, कितना दिया हुआ है प्रीवियस ईयर 3 लाख एंड करंट ईयर 4,50,000। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 20 लाख एंड 23 लाख। अदर एक्सपेंसेस 1 लाख एंड 1,20,000। ठीक है, यहाँ पे टैक्स रेट दिया हुआ है 40% एंड 40%, राइट है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कॉलम ड्रॉ करना है आपको। कॉलम बहुत ईजी है, ठीक है, फॉर्मेट आपको याद रखना है। सिर्फ ऊपर हेडिंग लिख दीजिए फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2021, राइट। चलिए तो यहाँ पे हम डालेंगे सबसे पहले कॉलम पार्टिकुलर्स का, उसके बाद डालेंगे नोट नंबर का। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे प्रीवियस ईयर का कॉलम, उसके बाद डालेंगे करंट ईयर का। ठीक है, इसे पी वाई से डी नोट एंड इसे कर दीजिए सी वाई से। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड कॉलम होगा वो होगा एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज एंड डिक्रीज, यानी कि आप बी में से ए यानी कि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है वो हम दिखाएंगे इस थर्ड वाले कॉलम में। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ कॉलम होगा वो होगा परसेंटेज चेंज का कॉलम। ठीक है, मतलब जितना अमाउंट बढ़ा या जितना अमाउंट घटा उसको हम डिवाइड दे देंगे प्रीवियस ईयर इंटू 100 से। ठीक है, तो सबसे पहले जो जाता है फॉर्मेट में वो जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ था, प्रीवियस ईयर दिया हुआ था आपका 30 लाख और करंट ईयर कितना दिया हुआ था 35 लाख। ठीक है, चलिए ये जो थर्ड और फोर्थ कॉलम है ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड दिया था क्वेश्चन में अदर इनकम। ठीक है, अदर इनकम दिया हुआ था प्रीवियस ईयर 3 लाख एंड करंट ईयर था 4,50,000। ठीक है, अब हम कर देते हैं इसे टोटल कर दीजिएगा तो आपका निकलेगा 33 लाख एंड 39,50,000। इसे हम लोग बोलेंगे टोटल रिवेन्यू। यहाँ तक समझ में आया आपको। चलिए ये एकदम सेम रहेगा, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे सब में फॉर्मेट सेम ही रहेगा। अगर आपको फॉर्मेट जानना है तो मेरे वीडियो में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद फोर्थ नंबर लिखेंगे यहाँ पे एक्सपेंसेस का। ठीक है, तो एक्सपेंसेस में क्या था, एक्सपेंसेस में 2 एक्सपेंसेस था। एक था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का, ठीक है, लिख देते हैं 20 लाख एंड 23 लाख, और एक था आपका अदर एक्सपेंसेस कितना 1 लाख एंड 1,20,000। इसे भी कर देते हैं टोटल कर दीजिए तो आपका निकल गया 21 लाख एंड 24,20,000, राइट है। इसे हम लोग बोल देंगे टोटल एक्सपेंसेस। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब जो निकलेगा अमाउंट वो होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब ये जो टोटल रिवेन्यू था और ये टोटल जो एक्सपेंसेस था उसे हम कर देंगे माइनस, यानी कि 33 लाख में 21 लाख माइनस कर दिए तो कितना निकल गया 12 लाख। इसी तरह सेम करंट ईयर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 15,30,000। ठीक है, इसमें से हम लेस करेंगे जो 40% टैक्स दिया हुआ था, लेस कर दीजिए 40%। 12 लाख का 40% कितना हो जाएगा 4,80,000 एंड 15,30,000 का 40% हो जाएगा 6,12,000। ठीक है, अब लेस कर दीजिए तो आपका निकल गया 7,20,000 9,18,000। ये हो गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ से यहाँ तक आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया और आपने क्वेश्चन आधा सॉल्व कर लिया। पढ़ते कॉलम नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो देखिए जो कॉलम नंबर 3 था वो ध्यान से देखिए, प्रीवियस ईयर देखिए और सिर्फ करंट ईयर देखिए। तो प्रीवियस ईयर यहाँ 30 लाख था और करंट ईयर 35 लाख था, तो क्या हुआ ये बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा था, तो हम यहाँ पे लिख दिए 5 लाख, 5 लाख से बढ़ा। ठीक है, उसी तरह नीचे था 3 लाख में से 4,50,000, ये भी बढ़ गया कितना 1,50,000। क्लियर है। चलिए इसे हम ऐड किए थे तो इस नंबर को भी क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ऐड कर कितना आ गया 6,50,000। ओके, चलिए उसके बाद हम देखते हैं 20 लाख में से 23 लाख, ये भी इंक्रीज हो रहा ना, तो हम लिख देते हैं 3 लाख, 3 लाख से इंक्रीज हो रहा है। 1 लाख से 1,20,000, ये भी इंक्रीज हो रहा है 20,000 हो गया। चलिए इसे भी ऐड कर देते हैं हम लोग 3,20,000।
ठीक है। चलिए अब हम क्या किए थे कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस किए थे ना, उसी तरह 6,50,000 में से 3,20,000 माइनस कर देंगे तो आपको निकल जाएगा 3,30,000। ठीक है। अब हम लेस कर देंगे डिडक्शन। 4,80,000 में 6,12 बढ़ रहा है, लिख देते हैं 1,32। ठीक है, लेस कर देंगे तो आ जाएगा 1,98,000। ठीक है, थर्ड कॉलम समझ में आया आपको। चलिए अब बढ़ते परसेंटेज की तरफ। 1% मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, वो देखिए कैसे निकलेगा। परसेंट निकालना तो प्रीवियस ईयर, ठीक है, जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, यानी कि मान लीजिए जैसे कि 5 लाख, यहाँ पे 5 लाख था, ठीक है, इंक्रीज हो रहा था 5 लाख। 5 लाख को डिवाइड दे दीजिए प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कितना था? 30 लाख। लिख दीजिए यहाँ पे 30 लाख इंटू 100। ठीक है, इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका निकलेगा 16.67%। ये हम दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह सारे का सेम टू सेम ये प्रोसेस से आपका निकलेगा। ठीक है, था ना इजी क्वेश्चन। इसी तरह आप अपने बुक से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।